प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, जिन्होंने बहुत कम समय में लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान दिया, बहुत बड़े स्तर पे हमारा मार्गदर्शन किया। मैं पूरे आदर्श परिवार की ओर से उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुत बेशुमार कीमती समय हमारे लिए निकाला। और अब प्रार्थना करूंगा परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शनतन रावण जी, जिनके सशक्त नेतृत्व में ये आंदोलन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप में पूरे भारत भर में चल रहा है, वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। बैठ जाइए। आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का ये बहुत ही सफल सेमिनार, बहुत सफल सेमिनार है। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि उनको कम लग रहा है शायद यहां। वो तब की मिसाल दे रहे थे जब पंजाब में एक केवल लुधियाना में सेमिनार होता था। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले महीने जलंधर में सेमिनार हुआ, पटियाला में हुआ, मुक्तसर और संगरूर में हुआ। और जब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सेमिनार हो रहे हों और फिर स्टेट लेवल का सेमिनार करना हो, तो उसको लेके कई बार खतरा खड़ा हो जाता है। लोग सोचते हैं अपने शहर में ही सुन लेंगे। उसके बावजूद, और कल का मौसम जो रहा, बिल्कुल लग रहा था कि लोग किस तरह से पहुंचेंगे। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का शामिल होना और बच्चों की मांओं का, उनके पिता, इसके बावजूद कि उनको यह कहा गया कि आप पिछली वाली लाइन में बैठेंगे, बच्चे आगे बैठेंगे, वो फिर भी अभी तक बैठे हैं। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। और इसका श्रेय जो है, बार बार मेरा नाम लिया जाता है। हम लोग तो केवल बोलने वाले लोग हैं। बोल दिया, मुंह से कुछ भी कह दिया। जैसे बच्चा कभी कभी कहता है मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। बाजार में चलते चलते मां बाप से जिद कर लेता कि मुझे ये साइकिल लेनी, मां बाप की जेब में उतने पैसे भी नहीं होते। मैं तो वैसा ही हूं कि मुंह से निकाल देता हूं कि ये सेमिनार होना है। होगा कैसे? ये मेरे साथी बैठे हैं यहां, बहुत छोटी छोटी तनख्वाहें हैं, इनकी सैलरी है, और बड़ी क्लास में इनके बच्चे आ गए हैं, कॉलेजेस में पहुंच गए हैं। ये उन सब खर्चों में से पैसा निकाल के इस सेमिनार को अंजाम देते हैं। असली बधाई के पात्र तो ये लोग हैं। दिन रात काम करते हैं। 2 महीने लगातार एक एक घर में जाते हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इनसे 10 गुना परिवारों में ये बच्चे गए। आपको जो फॉर्म मैंने दिखाया था, वो फॉर्म भरने के लिए। तो असली तो ये लोग हैं। अब सेमिनार के आज के जो बहुत सारी अलग अलग चीजें आज देखने को मिली। बच्चों के विचार ना, एक बेटी आके, बिल्कुल साधारण सी बेटी, देखने में लग रही भी पता नहीं कुछ बोलेगी कि गिर जाएगी आके, और मगर आई और आके सीधा चैलेंज कर रही है कि पढ़ा लिखा करो, बाद में घंटियां मत बजाया करो। फिर देवियों को तंग करते हो, पास करा दे, पास करा दे। ये एक बिल्कुल अलग बात थी। कविता ने तो कई बार हमारे साथ बात शेयर की थी, मगर आज आप लोगों के बीच में लुधियाना के इस सेमिनार में उसने कहा, कभी आज तक किस्सा सुना कि किसी लड़की के मैरिज का कार्ड छप गया हो और वो मैरिज से इनकार कर दे? यह आपके जीवन का पहला किस्सा होगा।
इसको लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए, उस बेटी के साथ फोटो भी खिंचवा लेना चाहिए, इतिहास का हिस्सा बनेगी। कभी जिस दिन वो आईपीएस बन के आ गई, आप ढूंढते फिरोगे और बन जाएगी। जो मैरिज का कार्ड छपा हुआ रद्द कर सकती है, वो जो ठान ले वो भी कर सकती है। वो बात आपके साथ आज यहां इस मंच के ऊपर आके एक बच्चा शेयर करता है, और एक बेटी आती है कमला, वो आपके इसी सेमिनार को, आप जो बैठे लुधियाना की टीम, ये आपके लिए गर्व की बात है कि आपके इसी सेमिनार से उसका जीवन बदल गया। उसका भाई यहां बैठे बैठे फैसला करता है कि मेरी बहन अब कॉलेज जाएगी। जिसने 3 साल नहीं जाने दिया, वो थोड़ी कम बातें बोल गई है। उसे 3 साल इसलिए नहीं जाने दिया, उसका कद लंबा है, वो देखने में अच्छी लगती है, तो मां बाप को चिंता है कॉलेज जाएगी, बिगड़ी ना जाए। वो बातें उसने कही नहीं, कुछ अनकही बातें होती हैं। मगर उसका भाई जब यहां आया, और यहां सेमिनार शायद पूरा भी नहीं हुआ था, उसने बाहर जाके फोन कर दिया कि कमला की एडमिशन होगी। किसी बच्चे का जीवन बदल जाए और आपके कारण बदल जाए, आपके कुछ पैसों के कारण बदल जाए, उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती थी। ये सेमिनार के जो परिवर्तन हैं, बड़ी दिक्कत भी होती। अभी 2 दिन पहले मीटिंग थी इसी सेमिनार को लेके, तो बहुत सारी शिकायतें भी थी मेंबरों के आपस में, साथियों की। कोई समय कम दे रहा है, कोई पैसा कम दे रहा है, सबकी अपनी अपनी शिकायतें थी, और ये सब रहती हैं, ये हमेशा बनी रहेंगी। आप तो आपका खर्चे शायद 1-1.5 लाख रुपए के काम का है, जो लोग करोड़ों रुपए का काम करते हैं उनकी भी शिकायतें रहती हैं। ये सोसाइटियों में, कमेटियों में, ऑर्गेनाइजेशन में ये सब उतार चढ़ाव, छोटा मोटा टकराव बना रहता है। मगर उसके बावजूद कल सुबह यहां हम लोग 11 बजे से थे सुबह, और रात 8 साढ़े 8 बजे, तो शायद 8 बजे के पहले मैं निकला हूं, और 8:30 बजे हमारे प्रोफेसर साहब आ गए, अपूर्वानंद जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैं जब निकला हूं तब भी हमारी टीम यहां मौजूद थी, और सुबह हमारे आने से पहले 6 बजे फिर मौजूद थी। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे शहरों के लोग हैं पंजाब के, आप लोगों का भी इच्छा है। आज एक बच्चा यहां आया नहीं मानसा से, और उसने मुझे कहा कि मुझे सेमिनार में नहीं आना, मुझे माफ कर देना। तो मैंने पूछा भी क्यों नहीं आना। वो कह रहा है एक कंपटीशन हो रहा है जिसका जिक्र मैं आप रात कर रहा था। एक एग्जाम होना है और उसमें फर्स्ट प्राइज है 30,000 का। मैंने कहा तो 30,000 जरूरी है। वो कह रहा है जरूरी इसलिए है कि अगर मैं जीत गया तो मानसा में सेमिनार करवाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये बदलाव है। लोग कभी कभी सवाल करते हैं कि आपके आंदोलन के प्रभाव क्या है। ये प्रभाव है जो कमला के जीवन में आया, जो कविता के जीवन में आया, जो विशाल कह रहा बात, और जो बात यहां अटवाल बोल के गया। हमारा एक बच्चा सागर था शायद नाम, एडवोकेट, वो बोल के गया। ये सारी बातें अद्भुत थी, और वो बात थी सबसे अद्भुत जो मनीषा मसाल ने कही, जिसने कई आंदोलनों का जिक्र किया, और एक लड़की होके, लड़की यानी 2 तरह की बातें जुड़ी हुई, एक दलित होना और उसके ऊपर लड़की होना। दलित होना अपने आप में एक कई सारे उसके ऊपर दबाव आ जाते हैं, और दूसरा लड़की होना, वो कितने दबाव झेल के यहां तक पहुंची होगी। और जब मैं देखता हूं कोई बड़ा कहीं घटना घटित होती है तो उसके दूसरे तीसरे दिन मनीषा वहां मौजूद होती है। तो ये आज आप लोगों के बीच में वो सारे अलग अलग तरह के लोग आपके बीच में आए। किस लिए आए? मैं अम्बुज जी से आज बात कर रहा था, उनको एक अद्भुत मिसाल दे रहा था मोबाइल की।
ये चेयर थोड़ी घुमा दीजिए, अंबुज जी से बात नहीं हो रही मेरी। मैं उससे बात कर रहा था कि मैं कहा अंबुज जी, जब मैं आपका नंबर निकालता हूं मोबाइल में और मैं भरता हूं AMB, तो AMB पे पहला नाम अंबुज आता है, उसके साथ ही नीचे आता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किस लिए होती है? किस लिए होती है? किसके लिए बुलाई जाती है? पीड़ित के लिए, जख्मी के लिए। और आज हमारा समाज क्या है? पीड़ित है। वो जो आप अपूर्वानंद जी कह रहे थे कि दोस्तों की जरूरत होती है, जो हाथ आपकी तरफ बढ़े उसको लेना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक संवाद, एक कोई बात चलनी शुरू होती है और हम उसको समझ नहीं पाते कि ये बात हमारे हित में है कि अहित में है। हम उसका फैसला नहीं कर पाते। तो बात चलनी शुरू हुई है, एक दलित प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और वहां केवल यही बात नहीं चल रही मनीषा, एक बात नहीं चल रही वहां कि कन्हैया को नहीं आने देना। वहां यह बात भी चलती है कि वाल्मीकि समाज को नहीं बढ़ने देना। यह भी रोज आती उसी में, उन्हीं कालमों में रोज लिखी जा रही है। सवाल किया जाता, हमारे बच्चों को रोज भेज देते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। पेरियार कौन थे? रामास्वामी पेरियार कौन थे? वो ब्राह्मण थे, बल्कि प्योर ब्राह्मण थे साउथ के। और क्या कर रहे थे? कहना चाह रहा हूं, मैं नहीं कहना चाहता था ऐसी बात, मगर कहना चाहता हूं एक आपके लिए, जैसे तमसा योगेश्वरी ने कुछ बातें आपको आपके उत्साह के लिए कही कि आप परमात्मा वाल्मीकि को किस किस रूप में देख सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। तो ऐसे कई बातें होती है जो फाइट के लिए भी जरूरी होती है। जो पेरियार का समय था, उस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे। आर्य समाज का आंदोलन भी था, राजा राममोहन राय का आंदोलन भी था, जिसमें सती प्रथा के खिलाफ बात हो रही थी, बाल विवाह के खिलाफ भी बात हो रही थी। मगर 70 साल के बाद, 70 साल की उम्र के बाद पेरियार शादी करते 13 साल की लड़की के साथ। वो दलित आंदोलन में मान्य है, उसको पूजते हैं, उसकी मूर्तियां लगाते हैं और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पे सवाल खड़ा करते हैं। वो केवल कन्हैया से नहीं कह रहा है। और फिर ये कहे को क्यों कोई? अगर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो कन्हैया मेरी टांग में टांग अड़ा के मुझे गिरा सकता है? अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये जरूरी है। जब हमें आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। यूपी में सरकार अकेले बनती कभी? 19% दलित है और 19% दलित की भी एक जगह वोट नहीं पड़ती। पंजाब में तो 34% सरकारी रिकॉर्ड में है, वहां केवल 19% है और 19% से तो कभी किसी कोने में सरकार नहीं बन सकती। तो वहां जब वो खुद जोड़ लें, बीजेपी से गठजोड़ करके सरकार बना लें तो जायज। हम उनके साथ खड़े ना हो, हम नाजायज। तो वहां केवल कन्हैया के खिलाफ आंदोलन नहीं है, वहां वाल्मीकि समाज भी निशाने पे है। और हमें यह सोच के चलना है कि जब जब आंदोलन हुए हैं, चाहे कबीर साहब ने लड़ाई लड़ी, चाहे पंजाब में जो सैफी जी कह रहे थे कि जो सूफी संत हुए हैं उनका एक बड़ा आंदोलन रहा है, या बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, हर बार वाल्मीकि समाज पीछे छूट गया है। ये नहीं आया, वो बाबा साहब की धारा में नहीं आया। मुख्य धारा तो इसे कहते रहे कि मुख्य धारा, मुख्य धारा। बाबा साहब की धारा नहीं इसे सिखाई। मेरी किताब उसी पे है कि ये बाबा साहब से विमुख है, उस धारा में नहीं आए। और आज आदर्श का ये सोच है आदर्श की कि हमने सबसे पहले इसी कौम को, जो गटर में उतरता है आदमी, एक आदमी गटर में उतरता है, मृत्यु होती है, और दूसरा कौन उतरता है उसे निकालने के लिए? कोई राजपूत ठाकुर बनेगा, दूसरा भी वही उसके साथ ही खड़ा होता है
इतनी हिम्मत वाली कौम की दूसरी हो सकती कि सामने एक को देख रहा कि ये मौत के कुएं में है, दूसरा भी उसी वक्त उतर जाता है। ताकत आप में बहुत है, हिम्मत बहुत है, दिशा की जरूरत है। वो दिशा हम तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम जो दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, सैफी साहब कह रहे थे बार बार कि मुझे कहा गया ये कविता पढ़नी है। वो कविता में खाली एक मेरा रस थोड़ी था, वो कविता में जो आपने बात कही रंगरेटे वाली, मुझे वो मैसेज सबको सुनाना था। वो मैसेज था रंगरेटे वाला, जिसको काट दिया जाता। फिल्म आई अभी 4 साहबजादे, है ना, और मैं बड़े चाव से देखने के लिए गया कि जब 4 साहबजादे की बात होगी तो बिना हमारे सिख इतिहास हो ही नहीं सकता। तो उसमें पता नहीं कौन कौन से सिंहों का नाम लिया गया, है ना, मटर सिंह, आलू सिंह, गोभी सिंह, सारे लिए गए। मगर बाबा जीवन सिंह का जब नाम आया तो कहा गया एक सिख शीश ले आया, नाम नहीं है। बड़े हैरानी हुई मुझे, बड़ी दुख हुआ। मैं बच्चों को लेके गया था, परिवार सारे बच्चों को लेके गया मैं साथ, कि ये फिल्म बच्चों को दिखानी है। मगर वहां जाके ये लगा कि हमारा तो इतिहास ही इसमें से काट दिया गया है। अनंतपुर साहब के बारे में डीसी वहां का इतिहास जारी करता है और बाबा जीवन सिंह के स्थान को शो ही नहीं करता, उसमें लिखता ही नहीं है। ये तो अब दबाव बना तो अब वो स्थान बन गया, शो ही नहीं करता कि यहां वो जगह भी है। तो हम कोशिश करते हैं कितनी दिशाओं की, इतिहास की भी, आपकी हिम्मत बनाने की भी, आपको जो स्कूल और कॉलेज में जाके दिक्कत आती है उसकी भी, यानी कई दिशाओं से। जो अपूर्वानंद जी कह रहे थे कि आज का ये सेमिनार समाज शास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, मनोविज्ञान का शास्त्र भी है। आदर्श को ऐसे सभी दिशाओं से काम करना पड़ रहा है, सारी दिशाओं से, कि कहीं हम कमजोरी में ना रह जाएं, कहीं हमारा आदमी, हमारा बच्चा किसी मंच पे खड़ा हो और वो ये ना कहे कि मुझे ये चीज नहीं पता है, मुझे ये चीज नहीं पता है। मुझे लोगों ने पूछा कि दलित महापुरुषों की फोटो लगाई है, ये आपने मार्टिन लूथर की फोटो भी लगा दी, नेल्सन मंडेला को भी लगाया, ये क्यों? तो मैं कह रहा था भी मुझे अपने बच्चों को 21वीं सदी में रखना है। 21वीं सदी में चाहिए मुझे अपने बच्चे। मेरे बच्चों को कोई ये ना कहे कल को कि तुम अभी भी 15वीं सदी में जी रहे हो। मैं 21वीं सदी में लेके चलना चाहता हूं। आज रजनी बोली नहीं, रजनी के बुलवाया था मैंने स्पेशल चंडीगढ़ से, मगर आते आते उस वक्त आई जब हमारा समय बहुत ज्यादा ओवर हो गया था, तो मुझे उसे रोकना पड़ा, नहीं तो वो आपको मोबाइल के आपके कारनामे बताती। रजनी बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और सपना उसका बहुत बड़ा है, मगर जिस संघर्ष में जी रही है, जो एक तो होते हम लोग काम करते हुए किसी के घर काम करते हैं, 1 घंटा गए आ गए, बर्तन धोए आ गए, मगर रजनी जैसे पूरा टाइम रहना होता किसी के घर में, पूरा दिन देना होता है, उसके बावजूद अपनी स्टडी कर रही है। रजनी वो बेटी है और मैंने उसे स्पेशल बुलवाया था इसीलिए। मगर वो जो इसके पास जो समझ है, जो इसके पास समझ है, वो आपके पास नहीं है। जिनके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके पास वो समय नहीं जो रजनी के पास है। और ऐसे ही जब मैंने बोलते हुए देखा, हमारी बेटी बैठी है नोबल, जिस तरह से उसने कहा है ना, एक शब्द तो देवेंद्र जी को बहुत पसंद आया, स्कूल माफिया, है ना, एजुकेशन माफिया या स्कूल माफिया। और उसने एक अंतिम बात कही, यह बात बाबा अंबेडकर साहब के जीवन में आई थी। जब बाबा साहब अंबेडकर को जाना था गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए और उनका बच्चा बीमार था और वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि इसे छोड़ के कैसे जाऊं, तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि एक बच्चे के पिता बन के मत सोचिए, एक बच्चे के, 2 बच्चे के, 4 बच्चों का पिता मां होना बड़ा आसान है।
वो तो हर कोई हो सकता है, मगर जिससे 7 करोड़ लोग अपना बाबा कहें, ये होना बड़ा मुश्किल है। ये मां रमाबाई ने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर को, और आज उसको दूसरी तरह से नोबल ने दूसरी तरह से कहा कि मैंने तो आपको अपनी बेटी होने का फर्ज भूख हड़ताल पे बैठ के पूरा कर दिया, आप मेरे पेरेंट्स होने का, मेरे मां बाप होने का फर्ज पूरा करके दिखाओ। बिल्कुल वही बात थी। मुझे मां रमाबाई याद आ रही थी जब नोबल ने ये अंतिम बात कही, तो मुझे मां रमाबाई याद आई कि मां रमाबाई ने भी ऐसे ही कहा था। कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइनें होती, जैसे गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहते हैं कि जब कश्मीर के पंडित इकट्ठे होकर आए थे कि कोई बड़ा आदमी कुर्बानी दे, तो गुरु तेग बहादुर अभी सोच ही रहे थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे बढ़ के कह दिया कि आपसे बड़ा कौन है, चलिए आप। एक ही शब्द जीवन बदल देता है, कभी कभी एक ही शब्द। तो एक बड़ी बात होती है उसमें, उन शब्दों को। और इसलिए मैंने आपको बार बार बीच बीच में कहा कि बच्चों को, पहले भी हमने बनाया था कि बच्चे वाले लोग पीछे बैठे, मगर पीछे बैठ के फिर बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, कह रहे ग्राउंड है चलो शुरू हो जाओ, है ना। तो ये नहीं, यहां ये पता नहीं किस तरह से मैं इनका समय लेता हूं। तो प्यार है, अलग बात है, मगर इनके अपने शेड्यूल हैं। अपूर्वानंद जी को मैंने आपको बताया भी उसी सीरी में है जिसमें डॉक्टर जोगेंद्र यादव जी हैं, और इनसे विदेश की यूनिवर्सिटियां 1 साल पहले समय लेती हैं। 1 साल पहले टाइम भी तय होता है, दिन भी तय होता है, कितने बज के कितने मिनट पे आपका लेक्चर होगा, कितने बजे खत्म होगा और कब आपकी वापसी की टिकट होगी। और हम ऐसे ही जिद करके ले लेते। मैं इनसे मिलने नहीं गया दिल्ली, मेरी आपके सामने पहली मुलाकात है। मुझे सिर्फ ललन जी ने कहा भी ये एक और हमारे मददगार है, एक और हाथ है, इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए और ये हमारे मददगार हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ईमेल डाला और उधर से जवाब आ गया कि मुझे प्रोग्राम की डिटेल भेजिए, मैं आ जाऊंगा। तो ये जो ऐसे लोगों को बुलाया जाए और आप बच्चों के साथ खेलने में लगे रहें, तो फिर तो दिक्कत आएगी सेमिनार के मामले में कि पेरेंट्स को अंदर आने दें या ना आने दें, है ना। अभी किसी ने कहा था यहां किसी बच्चे ने कि ये सेमिनार साल बाद नहीं होना चाहिए, साल में कई बार होना चाहिए। आएगा, ये भी सिस्टम आएगा। मुझे अपना एक यकीन है कि कोई चीज फैलाई जाए फिर लोगों को उसकी आदत हो जाती है ना। और मैं तो अपने साथियों से यह भी कहता हूं कि एक समय वो भी आएगा आदर्श के सेमिनार को लेके कि जहां इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हों, डॉक्टर गोपाल गुरु जैसे लोग आते हों, ललन जी जैसे लोग आते हों, मधुलिका बनर्जी जैसे लोग आते हों, तो उस सेमिनार का एक समय यह आएगा कि आप कहोगे जी सेमिनार का खर्चा हम नहीं करेंगे, जिसने सुनना वो खुद ही करेगा, तो लोग एडवांस पैसे देके सीट बुक कराएंगे। होगा, ये समय भी आएगा, लोग एडवांस पैसा देंगे जी हमें आपका सेमिनार सुनना जरूर है। मगर इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें उस पैसे की कोई जरूरत है, मगर इसका एक जब इंपॉर्टेंस, आपको सेमिनार की इंपॉर्टेंस और इन लोगों का रुतबा क्या है, इनके शब्दों का भाव क्या है, जब ये समझ में आएगा तो अपने आप वो दिन आ जाएगा। मैं जिक्र कर रहा था, मैंने बताया था जब ये हमारे टीचर जो अभी बीच में बोल के गए हैं बेटी, जब ये मंच पे आए फिरोजपुर से, तो मैंने कहा भी इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टंट पड़े हैं। और मैंने कहा भी था, शूद्र जी से मेरी बात हुई भी अगर वो नहीं आना चाहें तो उनको मजबूर नहीं करना। तो उन्होंने पूछा और इन्होंने कहा मुझे जाना ही जरूर है। अभी 4-5 दिन पहले फिरोजपुर रात में एक सत्संग था एक गांव में, तो वहां भी रात को 1 बजे तक बैठे रहे रात को। तो मैंने वहां भी कहा इनको आते ही, जैसे ही आए अभी उस वक्त 6-9:30 थे, मैंने इनको कहा अभी लौट जाओ। कह रहे ना जी लौटना नहीं है, बस मैं आई हूं, मैंने सुन के ही जाना है सत्संग। तो ऐसे ही बीच में बैठे सफर साहब, इनको कितनी बार मैंने उठ के कहा कि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उठिए और गाड़ी में जाके लेट जाइए, यहां और तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो गाड़ी की सीट लंबी करके लेट जाइए,
बड़ा ऑपरेशन झेला है ब्रेन का एक्सीडेंट के बाद, मगर बैठे हैं किस लिए? सिर्फ एक वो दिन देखने के लिए जब हम जिल्लत से बाहर आएंगे, जब हम नरक से बाहर आएंगे। उस दिन को देखने के लिए अपना अपना जीवन दांव पे लगाया हुआ है। हमें ये कुर्बानियां याद नहीं आएंगी। हमें कई बार लगता ना कि वो जो जंग में लड़े, वहां गर्दन कटवाए, वो कुर्बानी होती है। हमें ये कुर्बानियां समझ में नहीं आएंगी कि ये कुर्बानियां ये भी है। किस तरह से अपने जीवन को, अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए यहां बैठे हैं। मैं देवेंद्र जी के शब्दों को सुन रहा था, फिर मुझे भी कुछ हो जाता है। और हुआ इसलिए भी कि बीच में एक बात अतिकाय जी ने बोल दी इब्राहिम लिंकन की मां के बारे में, और मां ने कहा था मेरे साथ धोखा मत करना, कर नहीं पाएगा, है ना। तो धोखा मीन्स, गद्दारी मीन्स, यहां उतना ही लेना गद्दारी से अर्थ, है ना। वो नहीं लेना कि कोई मैं किसी को दुश्मन मान के गद्दार कह रहा हूं। हम जो अपनी किताबों के साथ गद्दारी करते हैं, मेरा उतना सा भाव है यहां। हम जो अपने माँ बाप के पैसे के साथ गद्दारी करते हैं, हम सोचते हैं हमारे माँ बाप अनपढ़ है, इनको क्या पता चलेगा, वो उससे भाव उतना ही लेना है। एक शायर ने कहा है, और ये आपके अपूर्वानंद जी आपकी बात को भी आगे बढ़ा रहा हूं, उसी हाथ को, मसले इतने कहां दुश्वार थे, मसले इतने कहां दुश्वार थे। दुश्वार मीन्स मुश्किल। मसले इतने कहां दुश्वार थे, कुर्बतों को फासले दरकार थे। वो जो फासला है बीच का, कुर्बत का, जिसको मनीषा ने भी उठाया कि दलित के बीच में ही कई खाइए हैं, दलित ही आपस में लड़ रहा है, वो जो कुर्बत है, कुर्बतों को फासले दरकार थे। और दूसरी बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं, जैसे ही कहूंगा आपको पूरी कौम का नक्शा याद आ जाएगा। एक सिपाही था, एक सिपाही, मैं था अकेला अपनी फौज में, अकेला पूरी फौज में। एक सिपाही मैं था अकेला अपनी फौज में, बाकी जितने थे सिपा सलार थे। हमारी ऐसी कुर्बत है, प्रधान ही पैदा होते हैं सारे, उससे नीचे पैदा ही नहीं होता, है ना। और यहां जो मैंने बात कही कि जब मां बाप को कहा गया कि आप पीछे बैठोगे, तो कितनी बड़ी बात है कि मां बाप ने अपना वो अहम खत्म किया, अपने बड़े होने का अहम खत्म किया, और पीछे बैठे किस लिए? किस लिए पीछे बैठे? इन बच्चों के भविष्य के लिए पीछे बैठे, इन बच्चों के लिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो दीवारें हमारे सामने खड़ी हैं, जिसको फांद नहीं रहे, जिसको लांग नहीं रहे, जिसको जंप नहीं कर रहे हमारे बच्चे, ये बच्चे उन दीवारों को जंप कर जाएं, ये आगे निकल जाएं। मां बाप ने पीछे बैठना स्वीकार किया। तो इसकी अंतिम लाइनें थी, इसलिए मैदान से पीछे हटना पड़ा। मुझे बड़े लोग आके कहते हैं, है ना, मनीषा तो रोज लड़ने चले जाती है। मुझे लोग कहते ही लड़ते नहीं हो अब आप। तो मैंने कभी डरता भी नहीं हूं, अभी भी अकेला ही गाड़ी लेके घूमता हूं, सारी स्टेटों में घूम लेता हूं, कोई गनमैन नहीं रखा है ना, कोई सेक्रेटरी भी नहीं रखा है। अभी लोग मुझे कह रहे थे जापान से कि 3-4 सहायक, मैं 3-4 सहायक, 4 पहिए तो होते हैं मेरी गाड़ी के, वो तो मुझे 4 ही चाहिए, मैं रोज नजर मारता हूं, है ना। बाकी ड्राइवर भी मैं हूं, उसका सचिव भी मैं हूं, उसका सारा कुछ मैं ही होता हूं। तो नहीं है, मगर एक सोच है कि लड़ाई का समय आने दीजिए और लड़ाई से पहले उसकी तैयारी कीजिए। तो उसके लिए है ये अंतिम लाइनें, इसलिए मैदान से हटना पड़ा। पहली लाइनें दोबारा बोल दूं फिर जुड़ जाएगा। मसले इतने कहां दुश्वार थे, कुर्बतों को फासले दरकार थे। एक सिपाही मैं था अकेला अपनी फौज में, बाकी जितने थे सिपा सलार थे।
इसलिए मैदान से पीछे हटना पड़ा क्योंकि मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। अब वो गद्दार यहां इतना समझ लेना जितना हमारी बेटी गुरमीत कौर जी ने कहा है ना, वो जो लाडले लड़कों के बारे में, ये गद्दार है। इस वक्त ये गद्दार है सेमिनार के एजुकेशन हॉल में, जो मां बाप का मलाई खा के, पैसे खा के, 1000 रुपए की जीन लेके, 1500 का बूट पहन के फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो इस वक्त तो यही गद्दार है ना। तो ये थोड़ा सोचना, अभी इतना ही अर्थ लेना है, इसका दूसरा अर्थ नहीं बिगाड़ लेना, कहीं आपस में कई पार्टियां खड़ी कर लो। आदत है हमें। बच्चों के लिए एक बात यहां बार बार आई, कुछ बच्चों ने बोला भी, बहुत अच्छा बोला, कुछ बच्चों ने, कविता ने और मनीषा ने कहा, उसने कहा कि हमारी टीचर सुरेखा पुरुषार्थी जैसी थी, इसलिए हमें एक लाइन मिल गई। आज इसकी बड़ी जरूरत है। मैंने दिल्ली में टीचरों की पूरी एक लिस्ट जारी की थी, नंबर दिए थे आपको। जंदर के सेमिनार में भी हमने टीचरों के नंबर दिए आपको, क्योंकि आज एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बच्चा हमारा जा रहा है, पहले वो 10th करता है, 10th के बाद उसको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, उसको पता ही नहीं मैंने क्या लेना है। अब बच्चा तो आसान चीज ढूंढता है, हम भी सारे आसान चीज ढूंढते हैं। सिनेमा हॉल में भी जाते हैं तो जल्दी जो पहली सीट मिलती करे इस पे कब्जा कर लो। गाड़ी में रिजर्व सीट होने के बावजूद, सीट रिजर्व हो तब भी भाग भाग के धक्का दे दे के चढ़ते हैं कि अपनी अपनी सीट मिल जाए। ये एक आदत पड़ी हुई अंदर सुविधा की। तो बच्चे हमारे तो जिनको पता ही नहीं, ना उनकी मां पढ़ी है ना पिता पढ़ा है, अगर कोई चाचा पढ़ गया है तो इतनी दूर चला गया है और वो कोशिश में ही नहीं है कि ये बच्चे पढ़ जाएं। जंदर में एक बेटी बोली थी, आज शायद आई कि नहीं आई, जंदर में एक बेटी बोली थी संगरा मोहल्ले से, उस बेटी ने बोला कि मेरी ताई आके कहा करती थी मेरी मां से कि तू पागल है, बच्चों को पढ़ाए जा रही, इनकी शादियां शुदियां कर दे। हमारे तो रिश्तेदार समझाने आते हैं कि इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपका नई क्लास में जाना होता +1 में, वो समझ लीजिए जीवन मृत्यु का फैसला होता पूरा। मैंने मुझ से भी कई बार बात की, जब बच्चे मुझे फोन करते हैं मैं इनको कहता हूं, कई बार चंदन को कहा भी फलां बच्चे ने BA कर लिया, अब क्या करें, इसका सब्जेक्ट ये थे, अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तो आगे कोई रास्ता ही नहीं होता। जिन सब्जेक्ट के साथ वो BA में बढ़ जाता है वही उसके जीवन की एक कैद खाना बन जाता है, फिर उससे निकल नहीं पाता वो। मैंने इनसे कई बार बात की भी कोई रास्ता ढूंढो, कहीं से खोजो, हम इन बच्चों को निकालें। तो अभी तमसा योगेश्वरी जी मुझे बता रहे थे कुछ दिन पहले, जब एडमिशन हुए, एक दिन का फोन आया, तो फोन आते भी आदमी का मूड पहचाना जाता है। तो अभी भी उसका मूड बड़ा खराब हो रहा था, जब सारे पंजाबी बोलने लग पड़े तो वो उसे लग रहा था मैं तो टीचर हूं ही नहीं, जब मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो मैं तो टीचर ही नहीं रही। तो इसका फोन आया, मैंने कहा मूड खराब है, क्या हुआ? और बहुत दुखदाई बात, एक लड़की एडमिशन लेने गई जिस कॉलेज में ये खुद लेक्चरर हैं, एडमिशन लेने के लिए आई, उसने लिखा कि मुझे साइंस ग्रुप चाहिए, और टीचर क्या कह रही है, साइंस और होम साइंस कह रही एक ही होती तो होम साइंस ले ले। अब बच्चे को पता ही नहीं है, होम साइंस मीन टिंडे काटना, आलू काटना, है ना, और टीचर उसे वही बना रही है, पता ही नहीं है। तो ये जो मैं क्रीम इकट्ठी करता हूं आपके बीच में भी है आज, बल्कि मुझे एक अफसोस भी है, हमारी एक टीचर यहां मोना जी हैं, है ना, बहुत लेट नाम उनका आया और उनकी पूरी बात हम नहीं सुन पाए। बड़ा अनुभव है उनके पास, है ना, कई लोगों को हम पूरा, जिनको हम सुन नहीं पाए। प्रीतम जी अलवर से आए, उनको भी मुझे रोकना पड़ा। तो कई लोग ऐसे जिनके बातें हमें सुननी चाहिए थी। अक्षरा जिसने बहुत काम किया जंदर के सेमिनार के लिए, उसको बिल्कुल हमने समय नहीं दिया, नाम भी नहीं बोला। तो कई लोगों का जिनका मुझे अफसोस हुआ भी, इनको हमें सुनना था, रजनी को भी हमें सुनना था।
मगर कहना मुझे अभी ये है कि आपके बीच में बहुत सारे टीचर हैं, ये भी हैं, किसी को छोड़ना नहीं, सबके नंबर लेने हैं। आपके बीच में भी बैठे हैं, मोना जी का मैंने नाम लिया, उनसे भी बात करनी है, इन सबके नंबर नोट कर लेने हैं। और जब आपको कोई सब्जेक्ट चूज करने हो, आपको क्या लेना क्या नहीं लेना, इनके साथ बात करनी है, इनसे राय लेनी है, ये आपको रास्ता दिखाएंगे। एक और बात बता दूं, हो सकता है कि कभी आपका फोन कोई ना उठाए, है ना, या उठाए भी तो कभी कभी हो भी सकता आदमी किसी काम में बिजी है तो कह रहे कि अच्छा बाद में करना। घबराना नहीं, ज्ञान बड़े तरीके से लेना पड़ता है। एक फोन पे ये नहीं फुल स्टॉप नहीं लगाना। मुझे भी कहते हैं कई बार, ओ जी हमने फोन किया था उन्होंने उठाया नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। जाके बैंक लोन लेके देखो, कई जूते घिस जाते हैं। और आप तो ज्ञान लेना चाहते हैं और एक ही फोन में करे, उन्होंने तो उठाया नहीं। वो आप एक के लिए नहीं है। आज इनके फोन नंबर भारत की कम से कम 17-18 स्टेट में फैले हुए हैं। जहां जहां आदर्श है वहां इनके नंबर फैले हुए हैं। और वहां के लोग भी फोन कर देते, कई बार दूसरी स्टेटों के लोग फोन कर देंगे। अब पता नहीं दूसरी स्टेट में क्या नियम है, मगर इनके नंबर रखने बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट बदलना हो तो भी रास्ता बताएंगे, सब्जेक्ट लेने हो तो भी रास्ता बताएंगे। और ये अगर सही नहीं होगा, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, वो कह रहे केवल चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती। आप खाली बीए करे जा रहे हैं, हम तो बीए कर रहे हैं, है ना। बीए तो कौन सा कर रहा है। पटियाला में 2 बेटियां थी जिन्होंने मंच चलाया, वो दोनों को टीचर ने कहा अच्छा डांस ले लो, अब बीए उनकी भी हो जाएगी। जिसको होम साइंस कहा, बीए उसकी भी हो जाएगी। और कुछ बच्चे हमारे बीकॉम करते हैं और टीचर बीच में से मैथ कटवा देते हैं। अब बताओ, बीकॉम हालांकि होती है, उसको मान्यता है विदाउट मैथ, पर कॉमर्स होती क्या है। कॉमर्स होती तो हिसाब किताब ही है ना। और हिसाब किताब में मैथ ना हो तो वो पूर्ण हो सकता है। टीचर जानबूझ के छुड़वाते हैं, मुश्किल भी हो आप उसको आधे नंबरों से भी पास करो, मगर मैथ रखो साथ में। मैथ छोड़ना नहीं है। ज्यादा बरीकी से ये टीचर आपको राय दे पाएंगे, ये समझा पाएंगे भी और कौन सी बरीक बात इसमें आ सकती है। एक बात मैंने कहनी है, बीच में हमारे वकील साहब आए थे, उन्होंने कुछ बातें कह दी, उसको बच्चे कहीं उल्ट ना ले लेना। उन्होंने कही, जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आया कि वो 10वीं फेल था, है ना। और अभी ताजी हिस्ट्री बता रहा हूं, ताजी जो भी आपको मिल जाएगी अखबारों में, नेट में भी मिल जाएगी, सारे अखबारों में मिल जाएगी, मैगजीन में मिल जाएगी। अभी लास्ट कौन सी लड़की जिसने बैडमिंटन का वो जो मेडल जीता है, पीवी सिद्धू, है ना। तो पीवी सिद्धू का ये देखना भी उसने यहां तक पहुंची कैसे, उसने कब ज्वाइन किया उस एकेडमी को, शायद 3 साल की उम्र से। आज उसकी कितनी उम्र है, 21। कितने साल हो गए उसे ज्वाइन किए हुए, 18 साल। और अभी जो लास्ट तैयारी उसने की है, उसके बाप ने 11 महीने से छुट्टी ली हुई है रेलवे से। 11 महीने से कोच ने कहा था भी अगर इसे कोचिंग करानी, छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी। 11 महीने से छुट्टी है। और 3 बजे सुबह प्रैक्टिस और 2 बजे उसका कोच उठता है। प्रैक्टिस 3 बजे होगी और कोच 2 बजे उठता रहा। क्या नाम है उसके कोच का, क्या नाम, गोपी चंद। और दलित है, ऐसी है जिसने मेडल जितवाया, ऐसी है। अब मेडल से मैंने इसलिए बताना है भी खेल कूद भी कोई आसान नहीं है। आप में से जो अवारा है ना, रोज बैट लेके यूं ही खड़े हो जाते हैं, अगर पीवी सिद्धू जितनी प्रैक्टिस करनी पड़ जाए तो आप आत्महत्या कर लेंगे। जिसका कोच कहे कि 3 बजे उठाऊंगा सुबह, तो आप आत्महत्या करने पे दौड़ जाओगे। और आपकी माएं ऐसी हैं, अब तो कोई आर्मी में नाम आ जाए, मां करी कटवा दे, मेरा बच्चा यहीं ठीक, आधी रोटी खा के जी लेगा। यानी आर्मी में बॉर्डर पे गोली लगे, उसकी लाश लिपट के आएगी तिरंगे में सल्यूट के साथ, उसके लिए मां तैयार नहीं। सीवर में डूब के मर जाए, गंदगी से लिपटी हुई बॉडी आए, उसके लिए मां तैयार है। थोड़ा भेद समझ नहीं आई।
मृत्यु के ऊपर तो जीत कोई नहीं प्राप्त कर सकता, मगर मृत्यु हो तो फिर कैसी हो? मृत्यु ऐसी तो हो कि चार लोग तो गर्व करें उसके ऊपर। हम ऐसी मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं जिस पे कोई भी गर्व नहीं करेगा। तो ये बातें दिमाग में रखने के लिए है आपके कि हमने इसे कैसे बदलना है। एक बात यहां आई आरक्षण की, है ना। एक बच्चा बोल गया, दुखी होकर बोल गया, क्योंकि उसको बच्चे तंग करते होंगे कि ये आरक्षण वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, है ना। अभी कश्मीरी पंडितों की बात चलती है, जब भी सुनी कभी चर्चा? वैसे तो न्यूज चैनल खोलते नहीं हम, है ना। सारी बकवास चीजें देखते हैं, टीवी सीरियल देखेंगे, फिर उस टीवी सीरियल में रजनी बात शुरू करने लगी थी, मैंने रोक लिया, बड़ी अच्छी मिसाल थी उसकी। टीवी सीरियल में वहां सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के खिलाफ टिप्पणी आ जाए तो फोन उठा उठा के हमें करेंगे भी आप मरो। हम कहते भी आप मरो भी ना, कम से कम ये चैनल हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो। किसी ने किया अभी तक? उसी चैनल को, उसी सीरियल को देखते ही रस ले लेके और हमें फोन कर देंगी कि ये डायलॉग आ गया जी, आप कुछ करो। हम फालतू में मरने को थोड़ी घूम रहे हैं। मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ, एक विद्वान ने कहा था कि मरना मुश्किल नहीं है, मगर किसके लिए मरा जाए वो दोस्त ढूंढना मुश्किल है, वो मुद्दा ढूंढना मुश्किल है जिसके लिए मरा जाए। मरना मुश्किल नहीं है, मरना तो है ही है, मृत्यु को जाना है, मगर मृत्यु ऐसी थोड़ी मृत्यु बिना वजह ही मरते फिरते रहें। उसका कोई बड़ा कारण होना चाहिए, उसका कोई अच्छा कारण होना चाहिए। आप उसका चैनल नहीं बंद कर सकते और हमें कह रहे मरने को तैयार हो जाओ, सड़कों पे चले आ जाओ। ये अपने आप को पहले अपने उसको देखो आप कितना बदल सकते हैं। प्रीतम जी यहां ये बात बोल के गए, कलाकार होते हुए, कलाकार है, बहुत अच्छे कलाकार, बड़ी हल्की सी शायद 2-3 सेकंड की उन्होंने बंसरी बजाई, तो उस वक्त मेरा मन किया भी उनको कहूं भी बजने दो। पकड़ है उनकी, इतनी ज्यादा पकड़ है। यानी संगीत में जब आदमी संगीत से आगे निकल जाता है, पहले तो उंगलियां रखनी करता है, फिर तो उंगलियों पे संगीत नाचता बाद में, पहले उंगलियों को समझाना पड़ता भी यहां रख, यहां रख। वो कह रहे कि मैंने अपने घर में टीवी नहीं लगाया, किस लिए? ताकि मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो जाए। जिसका अपना प्रोग्राम DD1 पे आता है वो घर में टीवी नहीं लगा रहा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। तो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइस, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं रक्षण की बात कर रहा था, बीच में छूट रही है। न्यूज चैनल कभी देखो, कश्मीरी पंडितों के लिए बात आती है कि जो वो वहां से विस्थापित होकर आ गए, वो वहां के पीड़ित हैं कश्मीर के, तो उनको नौकरियों में हिस्सा दो, उनको दिल्ली में प्लाट दो, उनके बच्चों के लिए एडमिशन दो। ये रिजर्वेशन हुई कि नहीं हुई? ये रिजर्वेशन हुई कि नहीं हुई? और कश्मीरी पंडित कब से पीड़ित हैं? 20-30 साल से, 50 साल से। हम 5000 साल से पीड़ित हैं। आरक्षण भीख नहीं है, हिस्सा है हमारा, अलग देश ना मांगने का हिस्सा है। हमने देश अलग नहीं मांगा, मगर देश में रहते हुए सारे संसाधनों में हमारा हिस्सा हो, यह जरूरी है। और अभी तो मांगा ही नहीं, अभी तो रिजर्वेशन है कहां? रिजर्वेशन शब्द जो सच में है वो तो राजनीतिक रिजर्वेशन है, केवल MLA MP की। और जहां आगे कहीं इंप्लीमेंट हुई थोड़ी सी, तो एजुकेशन में या सर्विसेज में। आपके जो बड़े बड़े बाजार हैं वहां आपकी रिजर्वेशन है, वहां दुकानें हैं आपकी, आपके शॉपिंग मॉल हैं, आपकी मिल फैक्ट्री है। अभी तो रिजर्वेशन है ही नहीं। देश की जमीन में आपका हिस्सा है, मगर अभी लड़ेंगे नहीं। फिर बात आई ना, मैंने कहा लोग मुझे कह रहे लड़ते नहीं अब आप, तो मैंने कहा भी डरता भी नहीं हूं। लड़ता अब इसलिए नहीं हूं कि अभी मैं बच्चों की तैयारी कर रहा हूं, ये बच्चे तैयार हो जाएं। एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में 20-22 बड़े ऑफिसर होते हैं, हर डिपार्टमेंट का हेड, हर डिपार्टमेंट का हेड। अभी एक भी होता है हमारा, एक भी होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में। उस दिन लड़ाई लड़ेंगे जब डिस्ट्रिक्ट में 20-22 अफसरों में 5 से लेकर 7 सीटों पे आपका कब्जा होगा, फिर लड़ाई लड़ेंगे।
अभी एक ही लड़ाई है, सिर्फ एजुकेशन की, शिक्षा की लड़ाई है, एक लड़ाई है, और उस लड़ाई को संपूर्ण करेंगे। आज का सेमिनार दोबारा से अंबुज जी को अनुभव है, लखनऊ में तब भी 6:30 बजे थे और लोग सोच रहे थे खाना कब मिलेगा, और अंबुज जी का जो फर्स्ट सेमिनार था उसमें गोदारा जी का बेटा आया हुआ था ना, वो कह रहा है ये कैसा सेमिनार है, यूनिवर्सिटी के सेमिनार में तो हर 1 घंटे के बाद कुछ आ जाता है खाने को, और यहां आता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं खाने को। तो ये भी एक तपस्या है। आदर्श ने एक नया सिस्टम चलाया। मैंने तो अपूर्वानंद जी से आते ही पूछा, मैंने कहा ऐसी कोई समस्या तो नहीं कि बीच में खाना आपको देना पड़े? हमारे यहां खाना बस सुबह देते, उसके बाद पूछते ही नहीं है ना, एक बार अनाउंस कर देंगे। तो सेमिनार कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और लास्ट बात कहनी है मैंने कि सारी मुश्किलें हैं, मुश्किलें बहुत हैं। मुश्किलें वो भी हैं जो मनीषा मशाल ने कही, जो अत्याचार हो रहे बहु बेटियों पे। मुश्किलें वो भी हैं जो यहां आके बच्चों ने कही मेरे स्कूल में मेरे साथ ये होता है, रिजर्वेशन तक मुझे छेड़ा जाता है। मुश्किलें बहुत हैं। उसके लिए एक चुटकुला सुनाऊंगा, बस लास्ट है चुटकुला, मगर उसमें समझना है, मैसेज है। एक दुकान पे पीटी उषा कौन थी जानते हैं? कौन थी? एथलीट भी थी और आप में से थी। और कितने मेडल लाई थी? 4 गोल्ड मेडल लाई थी, 4 गोल्ड मेडल। तुलसी के मुंह पे जूता मारा था आके, जो कहता ना ढोल गवार पशु शूद्र नारी, 4 मेडल लेके खड़ी होगी थी तुलसी के आगे कि ये ले आई, दलित भी हूं नारी भी हूं। वो पीटी उषा, उस पे एक बात सुना रहा हूं आपको। एक दुकान पे, चुटकुला है, एक दुकान पे खड़ी वो अपना कोई राशन ले रही थी। पीछे से कोई बिगड़ी हुई औलाद आई, जिनको दबंग कहते हैं, है ना, कोई ठाकुर राजपूत कोई हो सकता है। वो मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा बजा के दुकानदार को कह रहा पहले मुझे ये चीज दे दे। वो कह रहा अभी ये पहले खड़े हैं, पहले इनको दे दूं। कह रहा ये कोई खास है? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? वो कह रहा ये बहुत खास है, ये पीटी उषा है। कह रहा वो क्या होती है ना, वो नलायक ऐसे ही होते हैं वो लफंगे। कह रहा वो क्या होती है? वो कह रहे भी जो सबसे ज्यादा दुनिया में तेज दौड़ने वाली गोल्ड मेडल लेके आई, ये वो पीटी उषा है। कह रहा अच्छा सच में? करे हां जी। कह रहा अच्छा वो देखो वो रेड लाइट है, इसको पूछो कितनी देर में हाथ लगा के आ सकती है। तो पीटी उषा ने देखा, तो पीटी उषा ने कहा 3-4 मिनट लगेंगे, हाथ लगा के आ जाऊंगी। कह रहा अच्छा ले 50 रुपए यहां पड़े हैं, ये हाथ लगा के आ जाए 5 मिनट में तो मैं हार गया, और राशन भी इसे दे देना पहले। अब 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 1 घंटा बीत गया, पीटी उषा आई नहीं। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया रात को। वो सुबह आया 5-6 बजे, दुकान खोल रहा था, उधर से पीटी उषा वापस आ रही थी हाँफती हुई। वो दुकानदार भी गुस्से, पीटी उषा भी गुस्से। दुकानदार कह रहा मेरी बेइज्जती करा दी। पीटी उषा कह रही वो आर्मी कहां, पहले उसे बता। कह रहे हुआ क्या? कह रहा वो रेड लाइट थोड़ी थी, वो तो ट्रक के पीछे की बत्ती थी, ट्रक भाग रहा था, मैं भी भागती गई। वो भागे जा रहा था, मैं भी भागती रही। वो रात को 3 बजे कहीं खाने के लिए रुका ढाबे पे, तब मैंने हाथ लगाया, आ गई। जानी देखो उसका वचन भी नहीं तोड़ा उसने, है ना। अब आपके आगे भी लाइट भाग रही है, जुल्म है, लड़ना है इसी में। मैं नहीं आपको कहूंगा कि ये मंच कोई आपको सुविधाएं दिला देगा। संघर्ष है जीवन में, बहुत संघर्ष है। अभी तो ये संघर्ष भी है जो हमारी बेटी गुरमीत कौर कह रही थी कि लड़की जज बनेगी तो लड़का भी तो जज ही चाहिए ना, फटी हुई जीन वाला थोड़ी चाहिए, है ना। फटी हुई जीन, ऊपर को ऐसे बाल खड़े किए होते ना, जैसे फसल नहीं ऊपर ऊपर से कट जाती, मशीन काट देती है ना, फिर वो खड़ी रह जाती फालतू फसल। यानी उस काटने के बाद फसल तो कट गई, फालतू क्या बचता है? भूसा। ये भूसा इनके दिमागों में भरा हुआ है, ये वो हैं। तो इनको भी ठीक करना भाई आपके ही है, और ठीक करने का वो तरीका वो देखो लिखा है ना, ऐसे भाई को राखी नहीं बांधनी जो भाई आपके लायक ना हो। उसको कहो पहले स्कूल चल, पहले कॉलेज चल, कुछ पास करके दिखा तो राखी बंधवा ले।
अगर मेरी रक्षा तो कर ही नहीं सकता तो ये क्या आया था हाथ करके मेरे राखी बांध दे, है ना। और 10-20-100 रुपए के लिए राखी नहीं बांधनी। तैयार हो? लड़कियों को पूछ रहा हूं, तैयार हो? हाथ खड़े करो फिर कौन कौन तैयार है। कहीं बाद में बांध दो, है ना। कहो जी एक ही था हमारा तो एक ही है जी। वो एक ज्यादा बिगड़ा होता है। जिनके यहां एक एक होता ना वो बड़ा नालायक होता है। तो एक एक से भी बचना है, बाकी बुराइयों से भी बचना है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बैठे, बहुत सफल प्रोग्राम लुधियाना की टीम की तरफ से। अब सारे खड़े होंगे, प्रार्थना होगी। शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ होगी थी। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम सीधे। उठ जा मनीषा, देखो लड़ने को तैयार हो, उठने के टाइम लगा रही है। ये माइक ऑन है? हाँ जी। अपना अपना जूता अपने पास ही उतार लेंगे। दोनों हाथ जोड़ के दिल के पास। जो बोले सो निर्भय, सर्वोत्तम दिन, सबसे उपयुक्त समय, सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे विश्वसनीय मित्र, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बुरी भावना, सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भाग्यशाली। हे विश्वेश्वर, आप परम और विशिष्ट हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी वरम व विशिष्ट बनाएं। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो। हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हैं। हमें भी मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो। हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो। हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, सृष्टिकर्ता, वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। बैठो। हाँ जी, क्या प्रोग्राम दे रहे हैं इनको? खाने का बोल दूं?
हाँ, खाना तैयार है। मैं तो बता रहा था शायद खाना मिलेगा ही नहीं, है ना, है तैयार है।